मसीह में आप सबों की सलामती हो। मैं बिशप तनवीर मसीह सर्वर ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप सब मसीह खुदावंद में खुश होंगे, शादमान होंगे, रब्बुल अफ़वाज़ की परस्तिश कर रहे होंगे, उसकी शुक्रगुज़ारी कर रहे होंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे होंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, पीछे जो हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा, हमारा जो मज़मून चल रहा था द होली स्पिरिट, यानी कि पाक रूह के बारे में हम सीरीज स्टडी हमारी चल रही थी, और उसमें हम सीख रहे थे, जो पहला हमने सीखा था वो हमने डिफरेंस बिटवीन होली स्पिरिट एंड द सोल, यानी कि पाक रूह और रूह के बारे में हमने उनकी डेफिनेशन और फ़र्क सीखा था। दूसरे नंबर पर हमने जो है फ्रूट की डेफिनेशन सीखी थी। तीसरे नंबर पर हमने द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में सीखा था। तो जो फल हैं वो कौन से हैं? मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। तो यहाँ पर गलीतियों 5:22 में हमने बात सीखी है। तो पाक रूह के फल तो ये हैं जो कि अगर हम एज ए लीडर, एज ए पास्टर, एज ए इवेंजलिस्ट, एज ए टीचर, एज ए अपोस्टल, एज ए बिशप, हम ये क्लेम करते हैं कि हमें जी सारी चीज़ें मौजूद हैं या पाई जाती हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में नफ़रत क्यों है? हमारी ज़िंदगियों में नाखुशी क्यों है? बेचैनी क्यों है? सब्र की कमी क्यों है? और नेकी करने की, मेहरबानी करने की और ईमानदारी से रहने की हमें कमी क्यों है? इल्म, परहेज़गारी को हम कायम क्यों नहीं रख पाते? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं एज ए लीडर्स, एज ए जनरल पब्लिक, सभी लोगों के लिए। और मेरे दूसरे दोस्त जो हैं, अजीज़ व अहबाब, फ्रेंड्स, जो मेरे दूसरे मुस्लिम बहन भाई भी हैं, हिंदू बहन भाई भी हैं, और दूसरी दोस्त भी हैं जो दूसरे लोग भी सुने इसको, तो ज़रूर एक बात को जहन में रखें कि अगर हम देखते हैं स्क्रिप्चर्स में कि मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, इल्म, परहेज़गारी है, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं है। तो कोई भी शरीयत पूरे वर्ल्ड में इन बातों की कोई भी जो है मज़हब, कोई भी रिलीजन जो है इसकी मुखालफत नहीं करता, ना ही इसके ख़िलाफ़ जाता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सारी बातें अच्छी हैं, सारे काम अच्छाई के हैं, तो कोई भी मज़हब इसके ख़िलाफ़ नहीं है, और ना बल्कि इन तमाम कामों की, बातों की जो है पैरवी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और पसंद किया जाता है। तो फिर ये फल जो हैं पाक रूह के, हमें काम क्यों नहीं करते? हम बड़े मजहबी बनते हैं, बड़े रिलीजन मजहबी पैरोकार बनते हैं, मज़हब के ठेकेदार बनते हैं, और अपने आप को बहुत अच्छा कहलवाना, अच्छा समझना, या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने कामों को, बातों को तूल देते हैं एज ए रिलीजियस फॉलोअर। आपको बताना ये चाहूँगा कि एज ए रिलीजियस फॉलोअर्स हमें चाहिए तो ये है कि हमें मोहब्बत हो, हमें खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी हो। लेकिन क्यों ये फ्रूट हमें काम नहीं करते? ये करैक्टर्स हमें मान पड़ना शुरू हो जाते हैं, अगर से हम इनको कोशिश करते हैं कि हम इनको अपनी ज़िंदगी में कायम रखें, सस्टेन रखें, बट क्यों ऐसा होता है कि ये मान पड़ना शुरू हो जाते हैं, या इन करैक्टर्स में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, ये नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ, हालात के साथ और मुख्तलिफ वाक़यात के साथ ये चीज़ें हमें मान पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह ये है कि मैंने पहले कहा कि हमने लास्ट जो हमने सीखी थी बात, उसमें था डिफरेंस बिटवीन द होली स्पिरिट एंड द सोल। तो डेफिनेशन को मैं रिपीट करता चला जाऊँ, तो लास्ट जो डेफिनेशन थी वो द होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रियून गॉड, को-इक्वल, को-इटर्नल विद फादर एंड सन। तो पाक रूह जो है वो को-इटर्नल है और को-इक्वल है खुदावंद यीशु के और रब्बुल अफ़वाज़ के। तो मैं आपको बताता चलूँ कि को का मतलब होता है, हम अक्सर कहते हैं हम को वर्कर्स हैं, को वर्कर्स भी मिल के काम करने वाले। तो ये ट्रिनिटी फेथ है। तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पे ही बात करना चाहूँगा कि
पाक रूह के फल हमें काम क्यों नहीं करते? तो पाक रूह के फल जो हैं वो ये हैं, खुदा पाक है, मसीह पाक है, पाक रूह पाक है, उसका कलाम पाक है। तो जो लोग पाक रूह के फॉलोअर्स हैं वो अपने आप में ये फल कायम रखते हैं और इनके मुताबिक ही चलते हैं। जबकि द सोल की डेफिनेशन हमने सीखी, द रूह जो होती है, तो रूह जो है वो क्रिएचर, एप्टीट्यूड, सोल, माइंड, विल and all activity of mind, activity of soul, activity of will, activity of character, ये तमाम की तमाम डूबियस होती हैं इसमें, सोल में। तो सोल में अगर हम देखें, अगर हम पाक रूह को ले लें, पाक रूह की हमने डेफिनेशन सीखी और हमने सीखा कि पाक रूह के फल, तो पाक रूह के फल जो हैं उनको अगर आप नेगेटिव कर दें तो वो सारी बातें सोल की हैं। मीन मोहब्बत की बजाय अगर हम देखें पाक रूह में मोहब्बत पाई जाती है, तो सोल में, रूह में, खाली जो रूह, उसकी डेफिनेशन नफरत पाई जाएगी। अगर पाक रूह में खुशी पाई जाती है तो सोल की डेफिनेशन में जो है वो गमगीनी पाई जाएगी। अगर हम देखें कि पाक रूह में इत्मीनान पाया जाता है तो सोल स्पिरिट वालों में जो है बेचैनी पाई जाएगी। अगर हम देखें पाक रूह वालों में जो है तहम्मुल पाया जाता है, आजिज़ी, इंकिसारी, सब्र पाया जाता है, तो जो है सोल वालों में, रूह वालों जिनमें जो खाली रूह में चलते हैं उनमें जो है बेचैनी, बेसब्री और भागो दौड़ की स्पिरिट पाई जाती है, जल्दबाजी की स्पिरिट पाई जाती है। अगर हम देखें पाक रूह वालों में अगर मेहरबानी पाई जाती है तो सोल वालों में, रूह, खाली रूह वालों में जो है वो नेकी की स्पिरिट, मेहरबानी की स्पिरिट नहीं होती, ईमानदारी की स्पिरिट नहीं होती। जबकि वालों में जो है नेकी, ईमानदारी, लम्परेजगारी नहीं पाई जाती। यानी कि और सारी बातें जो हैं पाक रूह के जो फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे ऑपोजिट होते हैं द सोल कैरेक्टर वालों के लिए। तो बैक वक्त हम क्लेम करते हैं, क्योंकि हम अनजाने में शायद हम अनजाने में ही कुछ ऐसी सोच रखते हैं या ऐसा किरदार रखते हैं या ऐसा अमल रखते हैं अनजाने में। मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा अनजाने में, क्योंकि कोई भी अगर शख्स है तो अगर वो जानता हो कि में जो पाक रूह है उसकी बनावट जो है वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत से मिलकर बना है, पाक रूह जो मुझ में है वो खुशी से मिलकर बना है, जो पाक रूह मुझ में है वो इत्मीनान से मिलकर बना है, पाक रूह जो मुझ में है तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी से मिलकर बना है। तो पाक रूह की बनावट तो ये है। तो हम कौन से पाक रूह में चलते हैं? अगर हम बैक वक्त अच्छाई के भी फॉलोअर्स हैं और बुराई के भी फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब है कि हम दो कश्तियों के सवार हैं। तो दो कश्तियों के जो सवार होते हैं वो हमेशा डूबते हैं। तो यहाँ पर बात मैं करना ये चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि पाक रूह हम में काम करे, उसके फल हम में नज़र आए, काम करें, और ये बरक़ात हम में से नज़र आएँ और ये अमली तौर पर हम इस पे काम करें और ये हमें काम करें और हम इस सारे फ्रूट्स को दूसरों के साथ शेयर करें, तो लोग, जब हम शेयर करेंगे तभी लोग जानेंगे कि हमें पाक रूह है ना। तो अगर हम बैक वक्त ये क्लेम करें कि हम झूठ भी बोलें, धोखा भी दें, मकारी भी करें और चर्च भी जाएं और दुआएं भी करें और इबादत भी करें और सब कुछ करें, लेकिन झूठ, फरेब, धोखा, मकारी और बेईमानी और गुनाह और नफ़रत, नागम, उदासी, इन सब चीज़ों को भी फॉलो अप रखें, तो मेरे अज़ीज़ों ये पाक रूह नहीं है, ये सोल इफेक्ट है। तो सोल जो है उसकी तमाम एक्टिविटीज, सोल ऑफ माइंड, एक्टिविटी ऑफ माइंड, एक्टिविटी ऑफ विल, एक्टिविटी ऑफ कैरेक्टर, तमाम के तमाम डूबियस होते हैं सोल के। जबकि पाक रूह के फल जो हैं वो हमने सीखे। अगर हम चाहते हैं कि पाक रूह हमें काम करे, उसके फल हमें काम करे, तो हमें ये जांचने की ज़रूरत है, हर रोज़ अपना एनालिसिस करें, अपना तज़किया करें कि हम कौन सी स्पिरिट में चल रहे हैं। हम पाक रूह में चल रहे हैं, हम द सोल में चल रहे हैं। तो सोल जो है वो डूबियस है, नेगेटिविटी है, मशकूकियत पाई जाती है सोल एक्टिविटीज़ में, माइंड में, विल में, कैरेक्टर में। जबकि पाक रूह में जो है वो पकीज़गी पाई जाती है। खुदा पाक है, खुदावंद मसीह पाक है, पाक रूह पाक है और उसका कलाम पाक है। और पाक रूह के फल जो हैं वो हमने देखा कि यहाँ तक लिखा है
کہ ان تمام باتوں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. اگر ہم محبت رکھتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اطمینان میں رہتے ہیں، تحمل میں رہتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری کو قائم کرتے ہیں، تو کوئی شریعت ہمیں دبا نہیں سکتی، کوئی شریعت ہماری مخالفت نہیں کر سکتی، بلکہ اپریشیٹ کرتی ہے، ہمیں پش اپ کرتی ہے، ہمیں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو ہمیں جج کرنے کی ضرورت ہے کہ پاک روح ہمیں اس کے پھل ہمیں کیوں کام نہیں کرتے. آج جو ہم بات سیکھ رہے تھے تو یہی تھی بات کہ پاک روح ہمیں اس کے پھل کیوں کام نہیں کرتے. اب جبکہ ہم عبادات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جو ہے پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، بہت بڑی عبادات میں محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ برکات، وہ فروٹ جو ہیں پاک روح کے، وہ ہمیں کام نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس روح میں چل رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، خدا آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو. اور اس کے ساتھ ہم نیکسٹ سرمن میں بات کریں گے آگے کہ پاک روح کیسے پروسیسڈ ہوتا ہے، کیسے پاک روح کا نزول ہوتا ہے، وہ بھی بات ہم سیکھیں گے. تو یہ پوری سیریز اسٹڈی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں کلوز کروں، تو خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو. اور آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ضرور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور میں اور آپ مل کر خدا کی زندہ آواز کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور عمل کریں.